वेब ऐप के अंदर हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट हम HTML CSS बूटस्ट्रैप सारा चीज़ आप इसके अंदर में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए मैं सिंपल सा एक HTML फाइल में यहाँ पे लेता हूँ और इसका नाम दे दिया index.html। नेक्स्ट करते हुए हम फिनिश करेंगे, जिसमें कि एक सिंपल सा हम कुछ कुछ टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से किस तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सिंपल एक मैसेज दे दिया, रजिस्टर हियर। यूजर नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया मैंने यूनेम। लाइन को ब्रेक करते हुए मैंने यहाँ पे ले लिया पासवर्ड, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू, पासवर्ड के लिए मैं ले लेता हूँ पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे दिया पास। और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया, और इससे पहले एक और फील्ड्स में ले लेता हूँ ईमेल आईडी। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट भी आप ले सकते हैं, इनपुट टाइप आप ईमेल भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया क्या, ईमेल। कुछ इस तरीके से तीन फील्ड्स हमने ले लिया, मीन्स 3 टेक्स्ट बॉक्स आपके लिए रेडी कर देगा। एक मैं यहाँ पे जेंडर ले लेता हूँ, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। इस पर्टिकुलर रेडियो बटन का कुछ नाम आप देना चाहेंगे, मैंने दे दिया जेन। तो यहाँ पे मैंने दे दिया मेल, और यूजर को देखने को मिलेगा, ये मेल जो है वो यूजर को देखने को मिलेगा। और ये सब HTML में आप अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं, आपने किया भी होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने रखा, और यहाँ पे हमने कर दिया है फीमेल, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद लाइन को ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स में ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स का कुछ नाम देता हूँ क्या, चेक। और इसमें अगर कुछ वैल्यू हम देना चाहें, इसका मैं वैल्यू देता हूँ क्या, चेक्ड वैल्यू दे दिया। और जस्ट क्लोज करते हुए यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम आपको ये ऑप्शन जरूर आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं इस ऑप्शन के बारे में आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ पे चेकबॉक्स का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स अब सही मुझे लग रहा है। और इसके बाद जस्ट हम इतना ही रखते हैं, बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, और इस बटन का नाम हम दे देंगे, और ये नाम मैं देता हूँ क्या, रजिस्टर या साइन अप, जो भी आप देना चाहें, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और मैं बटन यहाँ पे देना चाहूंगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, रीसेट बटन भी होता है। और वैल्यू में हमने दे दिया कि कैंसल, कुछ इस तरीके से रखा है। चलिए डन। तो एक ये जो चीजें मैंने बनाया है, और ये सारा चीज होना चाहिए कहाँ पे, फॉर्म के अंदर होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लिखा है। तो आप ऐसा मिस्टेक ना करें, फॉर्म के अंदर में इस सारी चीजों को आप रखेंगे तो ही प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। तो फॉर्म टैग के अंदर में ये सारा कहानी होना चाहिए। और फॉर्म के अंदर में आप जानते हैं मेथड जो होता है, आप गेट पोस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक्शन के बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। बट यहाँ पे भी हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सा HTML में हमने एक फॉर्म हमने छोटा सा बनाया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मुझे एक सर्वलेट भी बनाना होगा। वो कहाँ पे हम बनाएंगे, तो वो हम लोग बनाएंगे जावा रिसोर्स में, SRC मेन जावा पे सिलेक्ट करते हुए, और यहाँ पे न्यू एक आप क्लास ले लीजिए, और यहाँ पे कुछ पैकेज का नाम दे दीजिए। और मैंने यहाँ पे दे दिया माई क्लास, से बेहतर होगा मैं जस्ट नाम देता हूँ रजिस्टर।
क्लास, रजिस्टर क्लास मैंने नाम दे दिया है और जस्ट यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ये फिनिश करने के बाद ये हमारे लिए एक नॉर्मल सा क्लास क्रिएट करेगा, लेकिन मुझे इसको सर्वलेट की तरह यूज करना है, तो एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट हम यहाँ पे लिखेंगे। एरर दिखाएगा, आप इसको इंपोर्ट कर ले, Ctrl+Shift+O से शॉर्टकट कीज है जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आप पब्लिक वॉइड, उधर मैंने पोस्ट यूज किया है तो यहाँ पे डू पोस्ट मेथड यूज करेंगे। और इसके अंदर में हमारे पास दो पार्ट होता है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट, सेम उसी तरीके से HTTP सर्वलेट सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम आ जाएंगे जहाँ पे अभी भी एरर दिखाएगा, आप Ctrl+Shift+O कर लिख के इंपोर्ट कर लीजिए। प्रिंट राइटर के बारे में आप अच्छी तरीके से आप जानते हैं, तो प्रिंट राइटर से रिस्पॉन्स यानी कुछ भी आप मैसेज आप ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स बनाने के लिए आप इसका यूज करेंगे। तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हमने RES यूज किया है। और यहाँ पे एक मेथड होता है गेट राइटर मेथड, और प्रिंट राइटर को आप पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना होगा, तो ऐड थ्रोज एक्सेप्शन कर दे और ये काम हो चुका है। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी चीजें हैं जो हम लास्ट सेशन में भी किया था। इसके बाद फिर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स से जो भी इनपुट आ रहा है उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करते जाना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्या क्या है एक बार हम देख लें। हमारे पास है यू नेम, ईमेल, पास और जेन। राइट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग सबसे पहले क्या है, यू नेम। मान लीजिए कि मैं यू नेम ही ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम भी वही रखता हूँ। और यहाँ पे यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पे गेट पैरामीटर के हेल्प से और डबल कोट के अंदर में हम क्या लिखेंगे, यू नेम, एंड यू नेम इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। इस बात पे ध्यान देना है, ये पार्ट हमें लेना है, यू नेम ईमेल इस तरीके से। और यहाँ पे हमने यू नेम में स्टोर कर लिया है, इसी को मैं कॉपी करते हुए थोड़ा सा टाइम को हम सेव करेंगे। और यू नेम के बाद हमने क्या रखा रखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है ये सभी, पास है, और ये जेंडर वाला जो है जेन है। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे भी ईमेल कर दिया है, यहाँ पे हमने पास कर दिया है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जेंडर के लिए जी दे देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम है। और एक और हमारे पास फील्ड है जो कि है चेक बॉक्स के लिए भी है। ये चेक बॉक्स पे अगर आप टिक करते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें दिखाना चाहिए, नहीं करते हैं तो वो नल वैल्यू दिखाता है, तो उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस चेक बॉक्स का नाम हमने क्या रखा है, आई थिंक हमने चेक रखा है, एक बार हम चेक कर लें कि क्या हमने रखे हैं यहाँ पे। तो हमने जो नाम रखा हुआ है, यस बिल्कुल चेक रखा है हमने। तो हमने चेक से डेटा उठाते हुए हमने यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, चेक ही नाम दे देते हैं, समझ में आएगा। चेक में हमने स्टोर कर लिया है। यहाँ तक सिंपल सा चीजें हैं जो हमने लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। अब इसके आगे जो हम करेंगे कुछ नया चीज हम करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर मैं आउटपुट अगर आप दिखाएं, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। मान लीजिए कि यूजर नेम अगर मुझे डिस्प्ले करना होगा, यूजर नेम इज प्लस हम क्या करेंगे, यू नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा हमने। और इसी को यू नेम हो गया। उसके बाद मुझे ईमेल अगर दिखाना होगा तो हम ईमेल को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और पासवर्ड को भी दिखाना होगा तो आप पास को भी प्रिंट कर दीजिए। एंड यू आर कुछ इस तरीके से कि मैसेज देता हूँ, यू आर जो भी आप मेल और या फीमेल किसी पे भी आप टिक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा देगा। चलिए ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फिलहाल अगर इसको भी मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो इसको भी हम प्रिंट करते हैं ताकि आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आएगा। चेक बॉक्स जो है, मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ चेक बॉक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेक बॉक्स का जो डेटा है वहाँ पे क्या आपको दिखा रहा है। अब इसको हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होगा, हमें वेब INF के अंदर web.xml फाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है। और इसी वेलकम फाइल के नीचे हम लोग दो टैग यूज करते हैं, सर्वलेट, और इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे क्या, सर्वलेट नेम। और सर्वलेट का नाम आप जानते होंगे, यहाँ पे सर्वलेट का नाम जो हम करते हैं वो हमारे क्लास का नाम होता है जो कि हमने यूज किया है रजिस्टर क्लास। ये एक पार्ट हो गया।
और सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है क्या, हम लोग जो यूज करेंगे वो आ जाता है सर्वलेट क्लास, जिसके अंदर हम पैकेज के नाम के साथ हम लिखते हैं, तो BA.W. क्लास का नाम है रजिस्टर क्लास। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस बात पे ध्यान देते हुए काम कीजिएगा, स्पेलिंग देख लें, रजिस्टर क्लास, रजिस्टर क्लास बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो टैग हम करते हैं वो आता है हमारे पास सर्वलेट मैपिंग। और इस सर्वलेट मैपिंग के अंदर में भी हमें सर्वलेट नेम यूज करना होगा, और और फिर आपको बताना होगा कि कौन से यूआरएल पैटर्न पे ये पर्टिकुलर सर्वलेट रन होगा। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है यूआरएल पैटर्न, और यहाँ पे स्लैश देते हुए मैं नाम वही देता हूँ, रजिस्टर करके नाम दे देता हूँ। ठीक है, बस काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी मैंने मैप कर दिया कि अगर आप रजिस्टर क्लास जो हमने सर्वलेट क्रिएट किया है, अगर इसको आप रन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा यूआरएल पे रन होगा, तो उसका नाम मैंने रजिस्टर दे दिया है। और इसी को कॉपी करते हुए हम लोग यहाँ पे HTML के एक्शन में जाके हम रख देंगे ताकि ये आपस में कनेक्ट हो। और इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अब इसको हम रन करके देखें कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो प्रोजेक्ट हमने जो क्रिएट किया है रजिस्टर प्रोजेक्ट, उस पर राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे, और सर्वर को सेलेक्ट जरूर कर लीजिए और नेक्स्ट करते हुए फिनिश कीजिए। जैसे हम फिनिश करेंगे, हमने जो ब्राउजर सेट किया हुआ है डिफॉल्ट ब्राउजर ने क्रोम रखा हुआ है, और उसी क्रोम पे हमें आउटपुट दिखाएगा अगर हमने सब कुछ सही तरीके से अगर बनाया होगा तो। और सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को देख पाएंगे, जो कि एक सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई हमने यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह नहीं किया है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनपुट हम दे के देखें। मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ लिख दिया, पासवर्ड हमने कुछ भी दे दिया, मेल पे टिक कर दिया है। और इसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर टिक भी कर दिया है। और हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, ब्राउजर पे एक इसके बाद जो है उसका जो यूआरएल हमने सेट किया था, जिसका नाम मैंने दिया था रजिस्टर, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि वो पर्टिकुलर रजिस्टर वाला जो सर्वलेट है वो कॉल होगा। और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट में करता हूँ तो सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और आप यहाँ पे चेक बॉक्स में देखेंगे चेक्ड आपको दिखा रहा है, मतलब उसका जो ये वैल्यू दिखा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चेक्ड कहाँ से आ रहा है, चेक्ड मैंने ऑलरेडी वैल्यू लिखा हुआ था इसमें, जब हम चेक बॉक्स हम जनरेट कर रहे थे उस वक्त। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, उस चीज को मैं थोड़ा सा दिखा दूं क्योंकि ये समझने वाला पॉइंट है, कि आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखें, नेम आपने चेक लिखा, तो इसके हेल्प से मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर यानी चेक नाम का जो चेकबॉक्स है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, चेक्ड है, तो उसी को उसने वहां पे दिखा दिया है। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से देखेंगे कि रेडियो बटन जब आप बना रहे थे, तो आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये मेल दिख रहा है या ये मेल आपको देखने को मिल रहा है, जब आप टिक करते हो तो हमेशा आपको बताना है जो वैल्यू के अंदर जो लिखते हो आप वही चीजें वहां पे ब्राउजर पे दिखेगा। तो जब भी हम क्लिक करने के बाद जो यूजर जो भी सेलेक्ट करता है, मेल फीमेल जो भी सेलेक्ट करता है, वो वैल्यू वाला जो पार्ट होता है वही आप वहाँ पे फाइनल जो आउटपुट है वहाँ पे आप उसको देख पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे वैल्यू चेक्ड दिया तो अगर है, लेकिन अगर हम बात करें कि वापस से हम इस स्क्रीन पे आते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम वैल्यू नहीं दें, यानी चेकबॉक्स को हम टिक नहीं करते अगर हैं, तो वो किस तरीके से काम करेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे बाकी का डिटेल जो है मैंने यहाँ पे दे दिया, कुछ इस तरीके से दे दिया, मेल पे टिक कर दिया। और ये जो चेकबॉक्स आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को अगर आप टिक नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने अभी नहीं किया और रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि चेकबॉक्स का जो वैल्यू आपको दिखा रहा है वो नल दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो नल दिखा रहा है, इसी के बेसिस पे हमें आगे की प्रोसेस को समझना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि आप चेकबॉक्स पे टिक करो या नहीं करो,